शुभ प्रभात दोस्तों। विजय स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। नदियों, राजस्थान की नदियों से संबंधित एमसीक्यू की ये अपनी नेक्स्ट क्लास है। आज इस क्लास में नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका समापन हो जाएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस ही लगभग पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ देखेंगे। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी नागौर ज़िले में नहीं है? जो नदी नागौर ज़िले में नहीं है या नागौर ज़िले से होकर नहीं बहती है वो नदी है अलिनिया। अलिनिया नदी नागौर ज़िले से नहीं बहती है। लूनी नदी बहती है, मेंथा भी बहती है नागौर ज़िले से, और जोजड़ी भी नागौर ज़िले से बहती है। तो इसके बारे में विस्तार पढ़ते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर है। यह थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है। इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। मेंथा नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से होता है। और जोजड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है और यह लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि लूनी नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी। उसके बाद दोस्तों, जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो वो तो अवनीलिका अपर्दन उत्खात स्थलाकृति बीहड़ भूमि के लिए फेमस चंबल नदी। जल अपर्दन सबसे ज़्यादा राजस्थान में चंबल नदी करती है। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। इसे चर्मवती नदी तथा राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। यह राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता तथा सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध है वो अजमेर ज़िले से है। तो देखिए, डाई नदी का उद्गम है वो अजमेर ज़िले में स्थित किशनगढ़ एवं नशीराबाद की पहाड़ी के मध्य से होता है। अजमेर ज़िले व टोंक में बहती हुई यह टोंक ज़िले की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बिसलपुर नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। अजमेर ज़िले की अन्य नदियां हैं खारी नदी और लूनी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। तो देखिए, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद और भीलवाड़ा है। और नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई है। बागोर भीलवाड़ा में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जिस सभ्यता से मिलते हैं वह सभ्यता है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बिल्कुल श्योर, बाणगंगा नदी यमुना में मिलती है। बाकी लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और बाणगंगा नदी यमुना की सहायक नदी होने के नाते ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो बाणगंगा नदी के बारे में जानते हैं। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा कहते हैं। बेराठ की सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है और बाणगंगा नदी का उद्गम बेराठ की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। उसके बाद जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहकर फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। भगवान राम बाण चलाया करते थे, तो रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर निर्मित है जिससे जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। गंभीरी नदी करौली और बाणगंगा जयपुर सीधा अपना जल यमुना में डालती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में काली सिंध चंबल नदियाँ मिलती हैं? तो काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है और काली सिंध चंबल से कोटा जिले में मिलती है। इसके बारे में जानते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र का भाग है। चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और रायपुर के बिंदा गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ बारा कोटा में बहती हुई नानेरा कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। और काली सिंध नदी की सहायक नदी है आहू, निवाज, परवन, उजाड़, आमझर, चोली और धार। ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजस्थान के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ी से होता है? तो खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। खारी नदी बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र का भाग है। बनास नदी की सहायक नदी है और खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद से होता है। खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद जिले से बहती हुई भीलवाड़ा में, फिर अजमेर में, फिर देवली टोंक में, बनास में मिल जाती है। और ये जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो है बनास, डाई, खारी, राजमहल, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी, वो आपको पता ही है, चंबल नदी। चंबल नदी को नित्यवानी, बारहमासी, सदावानी, राजस्थान की कामधेनु, चरमनवती नदी भी कहते हैं। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। चंबल नदी उत्खात भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी तथा अवनलिका प्रदन और सर्वाधिक जल अपर्दन के लिए जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो अभी बताया मैंने, चंबल नदी। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश महू नामक स्थान से होता है। राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। कुल लंबाई 966 किलोमीटर है उद्गम से यमुना में मिलने तक, और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता और स्थायी जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है और लूणी की सूखड़ी सहायक नदी है। तो बनास की कुंटाल सहायक नदी नहीं है। तो बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर है। यह रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है और यहीं पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वरम में ही बनास, चंबल और सीप नदी का त्रिवेणी संगम। इसकी कुल लंबाई, बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई भी 480 किलोमीटर है। राजस्थान की और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है राजस्थान की, है ना। तो बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी की सहायक नदियां हैं बेड़च नदी, मिनाल नदी, कोठारी नदी और खारी नदी। राजस्थान की यदि नदी पूछ लें सबसे लंबी तो वो है बनास, ये राजस्थान में बहती है। और वैसे चंबल नदी इससे ज़्यादा लंबी है। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो बनास, उसके बाद माही नदी, उसके बाद लूणी और उसके बाद चंबल, क्योंकि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद माही का है, फिर लूणी का और सबसे कम चंबल का है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। बनास का प्रवाह क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर यानी 27.48% है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र 34,250 किलोमीटर यानी कि 20.21% है। चंबल का प्रवाह क्षेत्र है 17.18% और माही का अपवाही क्षेत्र है 9.46%। तो मेरे हिसाब से तो ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चंबल का गलत बताया हुआ है।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कम होगा, माही का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया? चूलिया जलप्रपात तो चंबल नदी पर है, तो कहाँ पर बना है देखिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात के नीचे ही राणा प्रताप बांध निर्मित है। चूलिया जलप्रपात के नीचे राणा प्रताप बांध निर्मित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ऊंचाई 18 मीटर है। भीलबेरी जलप्रपात सबसे ऊंचा 55 मीटर रासमंद पाली टोडगढ़ रावली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया था? अभी पढ़ गए हैं, राणा प्रताप सागर बांध। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी? राजस्थान भू क्षेत्र में, ये मैंने बता रहा था मैं पहले, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है और वैसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। 46,570 वर्ग किलोमीटर, 27.48% जल ग्रहण क्षमता है इसकी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी रासमंद से, बिशलपुर बांध इसके इस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह्य तंत्र का भाग है? तो यह है बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो बिजराल खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद से होता है। 180 किलोमीटर लंबी और बंगाल की खाड़ी अपवाह्य तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। पहला कथन ये है। दूसरा है कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसके अंदर ए तो सही है और बी गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नित्यवाहिनी नदी है, लेकिन केवल सिंचाई में उपयोग नहीं लिया जाता, अन्य काम में भी लिया जाता है। देखिए, चंबल नदी नित्यवाहिनी चरमवती 12 मासी राजस्थान की कामधेनु, इसकी सहायक नदियाँ आलिनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज है। उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी अवनलिका प्रदन हेतु कुख्यात 100 किलोमीटर में 3 बांध बनाए गए हैं और वृक्षाकार अपवाह्य प्रणाली बंगाल की खाड़ी अपवाह्य तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पाव की पहाड़ियाँ, महू, मध्य प्रदेश से। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नदी है? तो चंबल नदी मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो हमें इनका सही मिलान करना है। तो बेणेश्वर धाम जो है वो सोम माही जाखम का है। बेणेश्वर धाम है वो सोम माही जाखम का है, सॉरी। रामेश्वरम घाट बनास, चंबल और सीप का है। तो इस प्रकार से हमें नीचे देखते हैं ऑप्शन में, देखिए कौन सा सही होगा। देखिए, तो डी का 4 नंबर, सी का 3 नंबर और उसके बाद राजमहल बनास, डाई, खारी और बिंगोद, बनास, बेडच और मैनाली। तो 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देखिए, बिंगोद, मैनाल, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बनास, मैनाल और बेडच नदियों का संगम, राजमहल टोंक में बनास, डाई व खारी का संगम, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में बासी, बांडी, मासी और बनास नदी का संगम, बनेश्वर में सोम माही जाखम।
बिलों का कुंभ बेणेश्वर, संत मावजी का मेला बेणेश्वर, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बेणेश्वर में। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये पार्वती नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। मानसी, कुठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं कुठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, मोरेल, ढूंढ। चंबल की पार्वती, अलनिया, परवन, बनास, बामनी, काली सिंध सहायक नदियाँ हैं। चंबल की और सहायक नदी है कुशल, मेज, छोटी काली सिंध। पार्वती की सहायक नदियाँ, तो देखिए पार्वती सहोदर एमपी से उद्गम, राजस्थान के करियाहाट 12 से प्रवेश करती है, कोटा सवाई माधोपुर में, पलनिया स्थान पर चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी में दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो गोलवा नदी। कौन सी नदी है? गोलवा नदी। तो इसके बारे में जानते हैं। सोडरा नदी बनास के बाएं किनारे से मिलती है। डूंगरी कला मालपुर में बनास में मिलती हैं। बनास के अन्य नाम है वन की आशा, वर्णाशा भी कहते हैं, विशिष्टि कहते हैं। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, रासमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बेड़च भी बनास की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम अभी मैंने बताया कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, खमनोर, कुंभलगढ़, रासमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़, रासमंद से इसका उद्गम होता है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के अंदर बनास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम अभी हमने पढ़ा है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। इसके बारे में देखते हैं। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में इसका है। खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास का नदी का उद्गम होता है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। टोंक में कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, ढूंढ, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास, चंबल और सीप नदी का त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? तो तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई। वन्य जल संरक्षण कार्य में संलग्न है तरुण भारत संघ। उद्देश्य है वन्य जल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करते हुए जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर जागरूक करना। 2011 एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबल कहते हैं, इससे सम्मानित है ये। राजस्थान में अरवरी, सरसा, बघाणी, जहाजवाली, साबी, रूपारेल, महेश्वरा नदियों को पुनर्जीवित किया है तरुण भारत संघ ने। नारायणपुरा वाली नदी, साबी की सहायक नदी जो थानागाजी अलवर से निकलती है, को पुनर्जीवित किया है। और राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा या पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा या जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। अजमेर में है, गंगानगर में है, झुंझुनू में है। बीकानेर भी इसके साथ आता है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। तो देखिए बीकानेर तथा चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। अजमेर में लूणी, बनास, खारी, डाई, बांडी, साबरमती। गंगानगर में घग्गर नदी, कालीबंगा सभ्यता इसके किनारे है। झुंझुनू में कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर है। बीकानेर में न्यूनतम नदियों वाला संभाग यदि पूछ ले तो बीकानेर है। कोटा में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अलवर में साबी और रूपारेल नदियाँ बहती हैं। उदयपुर में बनास और बेड़च नदियाँ बहती है। करौली में जगर और गंभीरी, लेकिन बाणगंगा और मोरेल डूंगरपुर में नहीं बहती है। बाणगंगा तो खास तौर से। तो देखिए डूंगरपुर जिले से बहने वाली नदियाँ हैं माही, सोम, वेत्रक, जाखम, मोरेन। तो ये डूंगरपुर से बहती हैं। और अलवर जिले में बहने वाली नदियाँ हैं रूपारेल, साबी, घोर, सोटा, काली, चूहड़। करौली जिले की नदियाँ हैं चंबल, कालीसिल, जगर, गंभीर।
उदयपुर जिले की नदियाँ हैं सोम, जाखम, बेडज, साबरमती, मानसी, वक्कल, गोमती, सई। ये उदयपुर जिले से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई सी भी नदी नहीं पाई जाती है? तो अभी बताया मैंने, चूरू। चूरू, बीकानेर 2 जिले हैं जहाँ कोई नदियाँ नहीं हैं। झुंझुनू में कांतली नदी, सीकर में कांतली नदी बहती है, नागौर में लूनी, मेंथा, जोजड़ी नदी बहती है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट है, लगभग 1,69,470 वर्ग किलोमीटर, जिसमें बनास नदी सर्वाधिक 46,570 यानी 27.48%। उसके बाद लूनी 34,250 यानी लगभग 20.21%। उसके बाद चंबल 17.18%, माही 9.46%, बाणगंगा और गंभीरी 8.47%। उसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।